गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम लोग बेटा क्लास 12th की फिजिक्स या भौतिक विज्ञान की बात करेंगे। क्लास 12th के फिजिक्स की भौतिक विज्ञान की बात करेंगे, जिसमें मैं आपको संधारित्र से जितने भी क्वेश्चन आपके अब तक बोर्ड में पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों को इसमें मैं कराऊंगा। आपके टोटल 5 क्वेश्चन हैं जो बेटा कि आपके संधारित्र के संयोजन से संबंधित बोर्ड ने अब तक आपसे पूछे हैं। अगर आप इन 5 क्वेश्चनों को अच्छी तरह से तैयार कर लेते हैं तो उम्मीद करता हूं कि इस साल भी आपका इन्हीं में से कोई आपका क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो सकता है, और या फिर इसी थ्योरी पे बेस्ड आपका दूसरे तरह का जो आपका न्यूमेरिकल है वो सेटअप किया जा सकता है। तो आज हम लोग संधारित्र के न्यूमेरिकल्स को करेंगे और केवल उन्हीं क्वेश्चनों को करेंगे जो बोर्ड में 2-2, 3-3 बार लगातार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन अगर हम लोग देखें, देखिए फ्रेंड क्या बोला जा रहा बेटा, निम्नांकित संयोजनों में बिंदुओं ए व बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करना है। आपको बेटा क्या ज्ञात करना है बेटा? तुल्य धारिता ज्ञात करना है। पहला सवाल आपका ये दिया है बेटा। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो बोर्ड ने इस क्वेश्चन को आपसे बेटा, ये क्वेश्चन पूरा है, इस क्वेश्चन को आपसे बेटा 2008 में, 16 में और 19 में इस क्वेश्चन को आपसे पूछा है। जो पहला ए नंबर का क्वेश्चन है, आपके ए बी के बीच में इस तरह का संधारित्र का सेटअप दिया गया है और ए बी के बीच आपके तुल्य धारिता पूछा है। तो देखिए, हमको धारिता के लिए निकालने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। संधारित्र की धारिता निकालने का सूत्र ये होता है कि अगर आपके संधारित्र जो हैं बेटा, क्या चीज़ है बेटा, जो संधारित्र हैं अगर वो आपके श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, किस में जुड़े हैं बेटा? श्रेणी क्रम में, तो उनका तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए फार्मूला होता है 1/c। यहाँ पे c तुल्य प्रतिरोध होता है 1/c1 + 1/c2। और अगर आपके जो संधारित्र हैं वो आपके बेटा समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो उनका जो तुल्यांक नेट या तुल्य धारिता निकालने का सूत्र होता है वो होता है c = c1 + c2। ठीक, ये आपको फार्मूले लगाना है। आपको संधारित्र अगर श्रेणी क्रम में है तो 1/, वाले फार्मूले लगेंगे, और अगर ये समांतर क्रम में है तो ये वाला फार्मूला लगेगा। अब हम चलते हैं पहले क्वेश्चन में। देखिए, मैं क्वेश्चन को आपको स्टेप वाइज स्टेप बताऊंगा किस तरह सॉल्व करना है। जैसे आप पहले क्वेश्चन को पढ़िए बेटा, ये दिया गया है। सबसे पहले देखिए, सीरीज जो समांतर क्रम होता है उसमें क्या होता है कि दोनों कैपेसिटर के एक सिरे एक तरफ और दूसरे सिरे दोनों तरफ जुड़े होते हैं, इस तरह से जुड़ा है। तो ये आपका, इसको हम लेट कर लेते हैं, इसको मैं मान लेता हूँ बेटा, ये C1 कैपेसिटर है, ये C2 है, ये C3 है, ये C4 है और ये C5 है। तो देखिए, चित्रानुसार जिस तरह से मैं आपको लिख रहा हूँ, बोर्ड में आपको ऐसे ही लिख के आना है बेटा कॉपी में। चित्रानुसार C1 तथा C2 संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं तथा इनका तुल्य प्रतिरोध, इनका तुल्य प्रतिरोध तुल्य धारिता तथा इनकी तुल्य धारिता C है। ये मान लेते हैं कि इनकी जो तुल्य धारिता है वो C है, और C1 और C2 जुड़े किसमें बेटा? आपके से समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो जो सूत्र होता है C = C1 + C2, ये होता है बेटा आपके पास सूत्र। अब देखिए, ये सूत्र होगा है। अब हम यहाँ पे लगा देंगे, जब हम C1 और C2 का मान रखेंगे, C1 तथा C2 का मान रखने पर, C1 तथा C2 का मान रखने पर, तो जब आप बेटा यहाँ पर C1 तथा C2 का मान रखेंगे तो C1 कितना है बेटा? 1 माइक्रोफैरड और C2 कितना है? 1 माइक्रोफैरड। तो इन दोनों का जब हम लोग मान रखेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी बेटा 1 + 1c। तो C = आ जाएगी बेटा 2 माइक्रोफैरड। ठीक, जैसे ही हमारा सवाल सॉल्व हो जाएगा तो हम चित्र को दोबारा बनाएंगे बेटा। तो देखिए, अब हमको पता चल गया कि इन दोनों का जो तुल्य धारिता है वो हमारे पास कितनी बेटा? 2 माइक्रोफैरड। तो इन दोनों को हम एक धारिता में बदल देंगे, एक संधारित्र में बदल देंगे। तो ये हमारा ए हो गया बेटा, और यहाँ पे ये C है, इसकी धारिता जो कि 2 माइक्रोफैरड है। फिर आपकी यहाँ पे C3 है, जिसकी धारिता कितनी? C3 की 1 माइक्रोफैरड है बेटा। फिर यहाँ पर 2 संधारित्र आपके समांतर क्रम में फिर जुड़े हैं इस तरह से, और ये पॉइंट है B। इसकी भी है 1 माइक्रोफैरड और इसकी भी है बेटा 1 माइक्रोफैरड।
ठीक है, और यहाँ पे बोला गया ये C4 है और ये आपका C5 है। तो ये चित्र आप दोबारा बना लेंगे। अब चित्र बन गया। अब इसमें फिर से देखिए बेटा, तो इसमें आपने देखेंगे C और जो C3 है समांतर क्रम में जुड़े हैं। C और C3 किस में जुड़े हैं बेटा? समांतर क्रम में जुड़े। तो फिर आप लिखेंगे बेटा चित्रानुसार C तथा C3 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तथा एक मिनट तथा इनकी तुल्यधारिता C डैश है। ये मान लेते हैं कि इनकी जो तुल्यधारिता है वो बेटा कितनी है? C डैश है। तो देखिए, जब आपके जो संधारित्र हैं अगर वो बेटा आपके श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो फार्मूला होता है तुल्यधारिता का 1/C डैश इक्वल टू 1/C प्लस 1/C3। अब यहाँ पे C तथा C3 का मान रखने पर C तथा C3 का मान रखने पर जब आप बेटा यहाँ पे C तथा C3 का मान रखेंगे तो देखिए, मान जब रखेंगे तो क्या होगा? C तथा C3 का मान रखने पर तो ध्यान से देखिए बेटा, C का मान है 2 माइक्रोफैरड, तो 1/C डैश इक्वल टू 1/2 प्लस 1/1, क्योंकि C3 का मान है 1। तो जब आप इसको सॉल्व करें, एलसीएम लेंगे बेटा, तो एलसीएम आ जाएगा 2। अब यहाँ आ जाएगा 1 और यहाँ आ जाएगा बेटा 2, तो 1/C डैश। तो देखिए 1/C डैश इक्वल टू बेटा ऊपर 2 में 1 ऐड करेंगे तो 3/2 बनेगा। अगर आप इसका बेटा करड़ी गुणा कर देते हैं तो 3C डैश इक्वल टू 2 बनेगा और C डैश इक्वल टू आ जाएगा बेटा 2/3 माइक्रोफैरड की आ गया हमारे पास C डैश। अब हम अपने चित्र को फिर से बनाएंगे बेटा। अब हमको पता है कि इन दोनों की जो तुल्यधारिता है बेटा वो कितनी है? C डैश है। तो अब चित्र को जब दोबारा बनाएंगे तो हमारे पास अब चित्र बचेगा कुछ इस तरह से बेटा कि ये पॉइंट A था और यहाँ पे जो एक संधारित्र लगा है उसकी जो धारिता है वो C डैश है और वो किसके इक्वल है बेटा? 2/3 के इक्वल है माइक्रोफैरड। फिर इससे दो यहाँ पे लगे हैं C4 और C5, दो संधारित्र यहाँ पे लगे हैं और ये पॉइंट आपका B है जहाँ पे आपको धारिता बतानी है। तो ये C4 है और ये हमारा बेटा C5 है। इसकी 1 माइक्रोफैरड है धारिता और इसकी भी बेटा है 1 माइक्रोफैरड धारिता है। इसकी दोनों की धारिताएं आ गई 1 माइक्रोफैरड 1 माइक्रोफैरड। तो अब देखिए बेटा, चित्रानुसार C4 तथा C5 समांतर क्रम में जुड़े हैं। समांतर क्रम में जुड़े हैं। किस में जुड़े हैं बेटा? समांतर क्रम में जुड़े हैं। जो C4 तथा C5 है ये समांतर क्रम में जुड़े हैं तथा इनकी तुल्यधारिता C डबल डैश है। ये मान लेते हैं कि इसकी जो तुल्यधारिता है वो बेटा कितनी है? C डबल डैश है। तो देखिए, अगर आपके जो संधारित्र है वो अगर आपके समांतर क्रम में जो है तो तुल्यधारिता होती है C डबल डैश इक्वल टू हो जाएगा बेटा, दोनों को आपको जोड़ देना है केवल। तो C4 और C5 को जोड़ देंगे तो C डबल डैश C4 1 माइक्रोफैरड और C2 भी 5 कितना है बेटा? 1 माइक्रोफैरड। तो C डबल डैश इक्वल टू आ जाएगा बेटा 2 माइक्रोफैरड। C डबल डैश इक्वल टू कितना आ गया? 2 माइक्रोफैरड। इसका मतलब इन दोनों का जो तुल्य धारिता है वो कितना है बेटा? आपके पास 2 माइक्रोफैरड है। तो इनको भी हम लोग किस में करेंगे? हटा करके एक संधारित्र लगा देंगे। अब जब हम लोग एक संधारित्र लगाएंगे तो अब हमारे पास जो चित्र बनेगा बेटा कुछ इस तरह से बनेगा कि यहाँ पे A पॉइंट है, यहाँ पे एक धारिता है C डैश जिसकी वैल्यू है 2/3 माइक्रोफैरड। फिर यहाँ पर एक है बेटा C डबल डैश जिसकी धारिता है 2 माइक्रोफैरड और यहाँ पे पॉइंट है B। अब हमको ए बी के बीच में तुल्य धारिता निकालनी है। तो देखिए, चित्रानुसार C डैश तथा C डबल डैश श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। श्रेणी क्रम में
जुड़े हैं। आता है इनकी तुल्यधारिता C ट्रिपल डैश है होगी। ये मान लेते हैं कि इनकी जो तुल्यधारिता है वो C ट्रिपल डैश होगी। तो अगर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो क्या लगेगा फार्मूला 1/C ट्रिपल डैश इक्वल टू 1/C डैश प्लस 1/C डबल डैश, ये लगेगा बेटा। अब 1/C डैश की जगह जब हम लोग वैल्यू रखेंगे C डैश की तो आ जाएगी बेटा 2/3 और C डबल डैश की वैल्यू रखेंगे 1/2। तो 3 बेटा आपका कहाँ जाएगा बेटा, ऊपर जाएगा। तो ये हो जाएगा बेटा 3/2 प्लस 1/2, 1/C ट्रिपल डैश की वैल्यू है। तो 1/C ट्रिपल डैश इक्वल टू, यहाँ एलसीएम लेंगे बेटा तो 2 आ जाएगा। एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा बेटा, 2 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 + 1, तो 1/C ट्रिपल डैश इक्वल टू हो जाएगा 4/2। तो 1/C ट्रिपल डैश इक्वल टू आ जाएगा बेटा 2। कितना आ जाएगा बेटा, 2। अब हम यहाँ पे अगर करड़ी गुणा कर दें तो 2C ट्रिपल डैश इक्वल टू आ जाएगा 1। कितना आ जाएगा, 1। तो अब यहाँ से हमको ये पता चल गया है कि अगर हमको C ट्रिपल डैश की वैल्यू निकालना है तो वो आ जाएगी 1/2 माइक्रोफैरड। ये आपका आंसर हो गया। आता है A तथा B बिंदुओं के बीच तुल्यधारिता 1/2 माइक्रोफैरड होगी। इतना आप लिखते तो आपको ये पूरा 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। आपको पूरे के पूरे 4 नंबर बेटा इस क्वेश्चन के वहां पे दिए जाते। ठीक है, इसको देख लीजिए सही से, कहीं पे आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो अगला क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखिए। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है बेटा, ये B नंबर ये दिया गया है और ए बी के बीच हमसे तुल्यधारिता पूछी गई है। क्या पूछी गई बेटा, तुल्यधारिता। इस क्वेश्चन को बोर्ड ने बेटा आपसे 2017 में और 2022 में आपसे पूछा गया था और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी न्यूमेरिकल था। तो देखिए इसमें भी हमको तुल्यधारिता निकालनी है। तो तुल्यधारिता निकालने के लिए सूत्र क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग इसको लेट कर लेते हैं, इस डायग्राम को। इसको मान लेते हैं बेटा C1, इसको मान लेते हैं C2, इसको मान लेते हैं C3 और इसको मान लेते हैं C4। क्या मान लेते हैं बेटा, C4। तो देखिए C1 और C2 जो है बेटा हमारे किस में जुड़े हैं बेटा, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो लिखेंगे बेटा चित्रानुसार C1 तथा C2 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। चित्रानुसार बेटा C1 तथा C2 जो है वो किस में जुड़े हैं बेटा, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तथा इनकी तुल्यधारिता C है। ये भी मान लेते हैं कि इसकी जो तुल्यधारिता C है। तो अगर श्रेणी क्रम में है तो फार्मूला क्या लगेगा, 1/C इक्वल टू बेटा 1/C1 प्लस 1/C2। अब यहाँ C1 तथा C2 का मान रखने पर, C1 तथा C2 का मान रखने पर, अब देखिए C1 तथा C2 का जब आप मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 1/C इक्वल टू C1 आपको कितना दिया गया बेटा 2 माइक्रोफैरड और C2 कितना दिया है 2 माइक्रोफैरड। तो 1/2 प्लस 1/2 जब एलसीएम लेंगे बेटा तो 1/C इक्वल टू एलसीएम आएगा 2, 1 + 1, ये चीज़ बन जाएगी। आगे देखिए बेटा, तो 1/C इक्वल टू इसको 2/2 लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो 1/C इक्वल टू हो जाएगा बेटा 1, यानी कि C की वैल्यू आ जाएगी बेटा 1 माइक्रोफैरड। C की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 1 माइक्रोफैरड आ गई। तो अब हम डायग्राम को अपने नए सिस्टम से जब बनाएंगे तो देखिए अब डायग्राम कैसा बन जाएगा। ये पॉइंट बेटा A है और यहाँ पे एक धारिता बची है बेटा जिसका नाम है C और वो किसके वैल्यू 1 माइक्रोफैरड के इक्वल है। और यहाँ पे एक पॉइंट B है, फिर एक धारिता यहाँ पे लगी है बेटा इस तरह से। ये बेटा आपका C3 है और ये C4 है। C3 है 10 माइक्रोफैरड और C4 भी है कितना बेटा 10 माइक्रोफैरड। अब आपके पास डायग्राम बचा इतना। ठीक है, अब देखिए C3 और C4 को भी आप ध्यान से देखें तो ये भी आपका श्रेणी क्रम में जुड़े हैं बेटा। किस में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में। तो देखिए चित्रानुसार C3 तथा C4 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं
श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तथा इनकी तुल्यधारिता सी डैश होगी। ये मान लिया कि इनकी तुल्यधारिता कितनी होगी बेटा, सी डैश होगी। तो श्रेणी क्रम में है तो तुल्यधारिता निकालने का सूत्र लगा दीजिए, 1/c डैश इक्वल टू 1/c3 प्लस 1 बेटा c4। ये हो गया। अब c3 तथा c4 का मान रखने पर, c3 तथा c4 का मान रखने पर, C3 तथा C4 का मान रखने पर, तो देखिए C3 है 10, C3 कितना बेटा 10 माइक्रोफेरड और C4 भी कितना है 10 माइक्रोफेरड। तो जब मैं वैल्यू रखेंगे बेटा तो 1/c डैश इक्वल टू 1/10 प्लस 1/10 आ जाएगा। तो 1/c इक्वल टू बेटा एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा एलसीएम 10। एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा, हमारे पास 10 आ जाएगा। तो ये 1 + 1 तो 1/c डैश इक्वल टू बनेगा बेटा 2/10। अगर 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो c डैश इक्वल टू 1/5 बनेगा। अगर आप करड़ी गुणा करेंगे तो c डैश इक्वल टू आ जाएगा 5 माइक्रोफेरड। कितना आ जाएगा बेटा, 5 माइक्रोफेरड आ जाएगा। अब हम अपने चित्र को अगेन दूसरा बनाएंगे बेटा, यहाँ पे भी आ गया। तो अब हमको पता चल गया कि इन दोनों की तुल्यधारिता है बेटा 1 माइक्रोफेरड और इन दोनों की तुल्यधारिता है हमारे पास 5 माइक्रोफेरड। तो अब जब चित्र बनाएंगे तो ये बेटा हो गया पॉइंट ए, यहाँ पे एक लगा है C जिसकी तुल्यधारिता 1 माइक्रोफेरड, ये हो गया पॉइंट बी, और यहाँ पे एक संधारित्र लगा है बेटा जिसकी तुल्यधारिता है 5 माइक्रोफेरड और इसका नाम है C डैश। ठीक है, तो अब देखिए A और B के बीच में दो आपके संधारित्र हैं, एक C है डैश है, एक C है, एक C डैश है। तो देखिए चित्रानुसार C तथा C डैश समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं, अतः इनका तुल्यधारिता, अतः इनकी तुल्यधारिता C डबल डैश होगी। ये मान लिया कि इनकी जो तुल्यधारिता है वो C डबल डैश होगी। कितनी होगी बेटा, C डबल डैश होगी। तो अगर संधारित्र आपके बेटा किस में जुड़े, समांतर क्रम में, तो तुल्यधारिता का सूत्र होता है C डबल डैश इक्वल टू C प्लस C डैश, क्योंकि उनको जोड़ देना। तो C की वैल्यू रखेंगे बेटा तो ये आ जाएगी 1 और C 5 की रखेंगे तो 5, जब जोड़ेंगे तो आ जाएगी 6 माइक्रोफेरड। तो C डबल डैश कितना आ गया बेटा, 6 माइक्रोफेरड आता है। A तथा B के बीच में तुल्यधारिता 6 माइक्रोफेरड होगी। ये आपका सेकंड का क्वेश्चन हो गया। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन आपके पूछे गए थे बेटा। ये सारे क्वेश्चन 4-4 नंबर में आपसे बोर्ड ने पूछ रखे हैं और इनमें देख लीजिए कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं लगानी है आपको। चलते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, उसकी बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन को आप जब पढ़ेंगे तो उसमें भी बोला गया बेटा, देखिए इस तरह का एक बार डायग्राम बना के दिया गया था और बोला गया था कि आपको इसमें तुल्यधारिता बतानी है A और B के बीच में। किसके बीच में, A और B के बीच में। तो ये क्वेश्चन की अगर मैं आपसे बात करूं तो बेटा तो ये 2022 में और 2009 में आपसे बोर्ड ने पूछा था। 2 बार इस क्वेश्चन को बोर्ड आपसे पूछ चुका है, 2009 में और 22 में। हाँ, एक बार और आया था 2014 में। 3 बार ये क्वेश्चन आपसे बोर्ड में पूछा जा चुका है बेटा। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं था। देखिए फिर अगेन इसको नाम दे देते हैं बेटा C1, इसको नाम दे देते हैं C2, इसको नाम दे देते हैं C3 और इसको नाम दे देते हैं C4। तो देखिए C1 और जो C2 है वो किस में जुड़े हैं बेटा, श्रेणी क्रम में। तो लिखेंगे चित्रानुसार C1 तथा C2 श्रेणी क्रम में है। C1 तथा C2 किस में बेटा, C1 तथा C2 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। C1 तथा C2 किस में जुड़े हैं बेटा, श्रेणी क्रम में, तथा इनका तुल्य प्रतिरोध और तथा इनकी तुल्यधारिता
सी होगी। मान लेते हैं कि इनकी जो तुल्य धारिता है वो सी होगी। तो अगर श्रेणी क्रम है तो फार्मूला क्या लगेगा, 1/c इक्वल टू बेटा 1/c1 प्लस 1/c2, ये फार्मूला लगेगा। आ जाइए, सी की जगह वैल्यू रखी 1/c। C1 का मान कितना है बेटा, देखिए C1 आपको दिया गया है 2 माइक्रोफैराड और C2 कितना है 2 माइक्रोफैराड, तो दोनों को रख देंगे बेटा 1/2 प्लस 1/2। तो 1/c इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, एलसीएम आएगा 2, तो 1 प्लस 1, तो 1/c इक्वल टू 2/2, तो 1/c इक्वल टू हो जाएगा बेटा 1, तो c इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 1 माइक्रोफैराड। कितना आ जाएगा बेटा, 1 माइक्रोफैराड आ जाएगा। तो अगर हम डायग्राम को दोबारा करें तो यहाँ पे पॉइंट ए है बेटा, और यहाँ पे पॉइंट बी है। यहाँ के जो तुल्य धारिता है वो आ गई C बराबर 1 माइक्रोफैराड, ये आपका C3 है और ये आपका C4 है। तो अब हम लोग बेटा C3 और C4 को देखते हैं। तो चित्रानुसार हमको ये पता चल रहा है कि जो C3 और C4 है वो भी आपके किस में जुड़े हैं बेटा, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो फिर से हम लोग फार्मूला लगाएंगे बेटा, चित्रानुसार C3 तथा C4, चित्रानुसार C3 तथा C4 जो है किसमें बेटा, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। चित्रानुसार C3 तथा C4 जो हैं बेटा दोनों के दोनों किसमें जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। अतः इनकी तुल्य धारिता अतः इनकी तुल्य धारिता C डैश होगी। कितनी होगी बेटा, C डैश होगी। तो फार्मूला क्या हो जाएगा बेटा, 1/C डैश इक्वल टू 1/C3 प्लस 1/C4, ये हो जाएगा बेटा। C3 तथा C4 का मान रखने पर, C3 तथा C4 का मान रखने पर, C3 तथा C4 का मान रखने पर। तो देखिए जब आप मान रखेंगे तो किस तरह से इसको आगे बढ़ाएंगे, सवाल को देखना ध्यान से बेटा। तो मान रख दीजिए बेटा, C3 कितना है बेटा, C3 है आपके पास 2 और C4 कितना है 2, तो हो जाएगा 1/C डैश इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2। तो क्या बेटा 1/C डैश इक्वल टू हो जाएगा, एलसीएम आएगा 2 प्लस 1 प्लस 1, तो 1/C डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 2/2 हो जाएगा। तो यहाँ से 1/C डैश इक्वल टू कितना आ जाएगा 1, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो C डैश इक्वल टू हमारे पास आ गया 1 माइक्रोफैराड। कितना आ गया बेटा 1 माइक्रोफैराड। तो अगर आप डायग्राम को देखें तो अब ये पॉइंट ए है, यहाँ पे तुल्य धारिता C जो है वो आपके पास है बेटा 1 माइक्रोफैराड, और यहाँ पे आपकी एक तुल्य C डैश है बेटा, उसकी तुल्य धारिता है 1 माइक्रोफैराड, और ये दोनों के दोनों जुड़े हैं पॉइंट बी से। तो ये हो जाएगा बेटा नया डायग्राम। अब इसमें देखेंगे, अगर इस डायग्राम में देखें तो C तथा C डैश बेटा किस में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो चित्रानुसार C तथा C डैश समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो चित्रानुसार जब आप देखेंगे बेटा तो C तथा C डैश जो हैं दोनों के दोनों किस में जुड़े हैं बेटा, समांतर क्रम में जुड़े हैं। दोनों हमारे किस में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो अगर ये दोनों बेटा समांतर क्रम में जुड़े हैं तो इनके लिए तुल्य धारिता का सूत्र क्या लगेगा बेटा, तथा इनकी तुल्य धारिता C डबल डैश है। कितनी बेटा, C डबल डैश है। ऐसा मान लेते हैं कि दोनों आपके किसमें बेटा, समांतर क्रम में जुड़े हैं, और इनकी जो तुल्य धारिता है वो आपकी कितनी बेटा, C डबल डैश है। इनकी तुल्य धारिता C डबल डैश के बराबर है। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए आगे बेटा, अगर यहाँ तक हो गया तो अब अगर दोनों समांतर क्रम में है तो तुल्य धारिता का सूत्र क्या लगेगा बेटा, C डबल डैश इक्वल टू C प्लस C डैश। तो C तथा C डैश का मान रखने पर, C तथा C डैश का मान रखने पर, तो जब आप C तथा C डैश का मान रखेंगे बेटा तो C की वैल्यू कितनी है बेटा 1 माइक्रोफैराड, और C डैश की वैल्यू कितनी है 1 माइक्रोफैराड। तो जब रखेंगे तो दोनों हो जाएगा बेटा C डबल डैश इक्वल टू 1 प्लस 1, तो C डबल डैश इक्वल टू आ जाएगा 2 माइक्रोफैराड। कितना आ जाएगा बेटा 2 माइक्रोफैराड। अतः
ए तथा बी बिंदुओं के बीच तुल्यधारिता 2 माइक्रोफैरड होगी। 2 माइक्रोफैरड होगी। तो ये हो गया आपका, इतना करते तो आपको वहाँ पे फिर आपको 4 नंबर मिलते। अब देखिए ये हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, जो आपसे बोर्ड में पूछा गया था। ये एक डायग्राम बनाया गया और पूछा गया कि ए बी के बीच में तुल्यधारिता बताइए। ये क्वेश्चन आपसे बेटा 2016 में, 18 में और 22 में बोर्ड की तरफ से आपसे पूछा गया है और वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तुल्यधारिता ए और बी के बीच में निकालनी है बेटा। तो हम फिर से मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं बेटा C1, इसको मान लेते हैं C2 और इसको मान लेते हैं C3। तो देखिए अगर चित्र को ध्यान से आप देखेंगे तो पाएंगे बेटा कि ए से बी के तरफ ये जो C2 और C3 जुड़े हैं, ये दोनों आपके श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो देखिए चित्रानुसार, ध्यान से देखना बेटा, चित्रानुसार C2 तथा C3 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। चित्रानुसार बेटा जो C2 है तथा C3 ये दोनों के दोनों किस में जुड़े हैं बेटा? श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तथा इनकी तुल्यधारिता हम मान लेते हैं कि इनकी जो तुल्यधारिता है बेटा C है। कितनी है बेटा? C है। तो अब देखिए अगर कोई दो संधारित्र जो हैं अगर वो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोधारिता निकालने का सूत्र क्या होता है बेटा? 1/C इक्वल टू 1/C2 प्लस 1/C3 ये होता है बेटा। अब वैल्यू रख दीजिए बेटा C2 तथा C3 का मान रखने पर, C2 तथा C3 का मान रखने पर C2 तथा C3 का मान रखने पर, तो देखिए जब आप C2 और C3 का मान रखेंगे तो 1/C इक्वल टू 1/C2 कितना है बेटा? C2 है 6 माइक्रोफैरड और C3 कितना है? 6 माइक्रोफैरड। तो दोनों की वैल्यू रख देंगे बेटा 6 प्लस 1/6। अब जब एलसीएम लेंगे तो 1/C इक्वल टू आ जाएगा बेटा आपका यहाँ पे 6 एलसीएम आ जाएगा 1 प्लस 1, तो 1/C इक्वल टू हो जाएगा बेटा 2/6। कितना हो जाएगा बेटा? 2/6। तो यहाँ से हम लोग 1/C इक्वल टू लिख सकते हैं 1/3। कितना लिख सकते हैं बेटा? 1/3। अगर हम इसका कड़ी गुणा करें तो C इक्वल टू आपको मिलेगा बेटा 3 माइक्रोफैरड। कितना मिलेगा बेटा? 3 माइक्रोफैरड। तो अब अगर हम चित्र को दोबारा अपने प्रिंट आउट करें तो हमको पता चल गया कि इन दोनों संधारित्र की जगह हम एक संधारित्र यूज कर सकते हैं, वो भी कितने का बेटा? 3 माइक्रोफैरड का। तो हम अपने चित्र को अगर दोबारा सही से देखें तो ये पॉइंट बेटा A है, यहाँ पे एक संधारित्र लगा था, ये पॉइंट B है और इन धर का एक संधारित्र हो जाएगा उन दोनों का मिलके जिसका नाम है बेटा C और उसकी संधारिता है 3 माइक्रोफैरड। और यहाँ पे जो संधारित्र लगा है बेटा वो है C1 जिसकी धारिता है 2 माइक्रोफैरड। तो देखिए अब A और B के बीच में बेटा दो संधारित्र लगे हैं और दोनों किसमें बेटा? समांतर क्रम में हैं। दोनों किसमें बेटा? समांतर क्रम में। तो अब हम फिर आगे लिखेंगे बेटा कि चित्रानुसार C1 तथा C दोनों संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं। समांतर क्रम में जुड़े हैं। ठीक है, चित्रानुसार C1 तथा C दोनों के दोनों जो संधारित्र हैं वो किस में जुड़े हैं बेटा? समांतर क्रम में जुड़े हैं। अतः इनकी तुल्यधारिता C डैश है। मान लेते हैं कि इनकी जो तुल्यधारिता है वो कितनी बेटा? C डैश है। तो अगर आपके दो संधारित्र हैं जो समांतर क्रम में जुड़े हैं तो तुल्यधारिता का सूत्र होता है बेटा उनको डायरेक्ट जोड़ देना है। तो ये हो जाएगा C डैश इक्वल टू C1 प्लस C। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे C1 तथा C का मान रखने पर, C1 तथा C का मान रखने पर C1 तथा C का मान रख दो। C1 कितना है बेटा? C1 है 2 माइक्रोफैरड और C कितना है बेटा? 3 माइक्रोफैरड। तो जब मान रखेंगे तो C डैश इक्वल टू आ जाएगा 2 प्लस 3।
तो टोटल हो जाएगा C डैश इक्वल टू बेटा 5 माइक्रोफैरड। तो अब देखिए आता है बिंदु A तथा B के बीच की तुल्यधारिता 5 माइक्रोफैरड होगी। इनके बीच की जो तुल्यधारिता है बेटा वो कितनी होगी आपकी 5 माइक्रोफैरड होगी। बेटा तो ये आज की क्लास में मैंने आपको बेटा जो 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट संधारित्र से रिलेटेड क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछे गए थे बेटा वो मैंने आपको करा दिए हैं। आपको इस 4 क्वेश्चनों से ये भी पता चल गया होगा कि अगर आपको किसी नए तरह का स्ट्रक्चर बना के देता है तो उसका तुल्य प्रतिरोध या तुल्य धारिता आप कैसे निकालेंगे। उम्मीद करता हूं कि ये चारों क्वेश्चन आपके समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।